हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के ऑल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए थे। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, ठीक, और क्या रिलेशन होता है मैक्सिमम रेंज और उस समय की मैक्सिमम हाइट के बीच में, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। आज हम लोग उसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, जितना पढ़ा दिया उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। अ पार्टिकल इज थ्रोन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज 5 मीटर। फाइंड एंगल और एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपको क्लियर है, देखिए आपको सारी बातें हम बताते हैं, जरा देखिए, ठीक, जरा देखिए बात को समझिए। देखिए आपको पता है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को यहां से कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, और जितनी भी बात कर रहे हैं सब ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए कर रहे हैं। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री होता है तो यहाँ पर जो रेंज आती है वो आती है मैक्सिमम, ये आर मैक्स आता है। एकदम आराम से समझिए। और आर मैक्स का फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि देखिए आर का फॉर्मूला होता है यार यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, सब बात हो चुकी है। और जिस समय ये मैक्सिमम होता है आर मैक्स के लिए, फिर साइन 2 थीटा को क्या होना पड़ता है बताइए, 1 होना पड़ता है, या थीटा को क्या होना पड़ता है, π/4 होना पड़ता है। तो आर मैक्स का फिर फॉर्मूला जो आ जाता है भाई, जैसे ही थीटा को π/4 लिखोगे तो आर मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये आर मैक्स की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आर मैक्स इक्वल टू यू कितना दिया बताइए, 10 इंटू 10 स्क्वायर करके, और जी का मतलब 10 बराबर 10 मीटर। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि तो इसका मतलब मैक्सिमम रेंज कितनी पॉसिबल है, 10 मीटर मैक्सिमम रेंज पॉसिबल है, 10 मीटर मैक्सिमम रेंज पॉसिबल है, ठीक। मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, 10 मीटर हो सकती है। पर हमसे क्या कह रहा है, एंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हमको चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी चाहिए, 5 मीटर। तो मैक्सिमम से कम चाहिए, तो हमें पता है कि एक किस प्रोजेक्शन पाएगी बताइए, एक किस प्रोजेक्शन पर आएगी, एक इससे कम वाले एंगल पर आएगी और एक इससे ज़्यादा वाले एंगल पर आएगी, ठीक। तो ये मान लीजिए θ1 का एंगल है और ये मान लीजिए θ2 का एंगल है। क्लियर हुआ। तो हमको यहाँ से यहाँ तक की रेंज कितनी चाहिए बच्चों, 5 मीटर। तो 5 मीटर की रेंज हमको 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर मिलेगी। वही हमसे पूछा है, फाइंड एंगल और ऑब्लिक एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच रेंज इज 5 मीटर। क्लियर हुआ। तो चलिए हम रेंज का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है बताइए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। अब देखिए रेंज को हम कितना चाह रहे हैं, 5 मीटर। तो यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा। आराम से देख लो, एकदम आसान है। यू स्क्वायर अपॉन जी मैक्सिमम रेंज होता है जिसकी वैल्यू कितनी दी है, 10 मीटर दी है। तो 5 बराबर ये 10 इंटू ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो यहाँ से बच्चों साइन 2 थीटा जो आ जाता है ये आ जाता है 1/2। तो 2 थीटा, क्योंकि हमें पता है 2 थीटा आपका 180 से कम होगा, ठीक। तो उसमें 1/2 की जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए जो साइन 2 थीटा का ग्राफ हमने खींचा था वो ये खींचा था यहाँ तक। तो 1/2 जो आएगा, ठीक है, ये थीटा होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये थीटा होता है। तो यहाँ पर बताइए जो 1/2 वैल्यू आएगी, 1/2 कितने की वैल्यू आ जाएगी बताइए, 2 जगह वैल्यू आएगी। एक तो ये वैल्यू आएगी, यहाँ पर कितना होगा बताइए भाई 1/2, एक तो π/6 पर ऐसा होता है और एक ऐसा एंगल पर होता है ऐसा, ठीक। हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि ये एंगल निकालने के लिए आप 90 में से उसको घटा देंगे। तो चलो मैं इसी को फाइंड आउट कर लेता हूँ पहले वाले को। तो 2 थीटा इक्वल टू π/6 होगा और थीटा इक्वल हो जाएगा π/12। तो थीटा π/12 होगा। तो दूसरा जो हो जाएगा, तो इसको θ1 कह दो, तो जो θ2 हो जाएगा वो हमने क्या बताया था बताइए, जो θ1 प्लस θ2 होंगे इनका सम तो यार 90 के बराबर होगा ना, बात हो चुकी है हमारी आपकी, ठीक। इन दोनों एंगल में जो रिलेशन होता है वो θ1 प्लस θ2 बराबर π/2 होता है, ठीक। तो θ1 आप π/4 निकाल चुके, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे π/2 माइनस π/12
तो थीटा टू बराबर 12 एलसीएम ले लो, 6 पाई माइनस पाई इक्वल टू 5 पाई बाई 12। दिस इज योर आंसर। तो बताइए क्या क्या आंसर हो गए। थीटा वन तो हो गया आपका पाई बाई 12 एंड थीटा टू हो गया आपका 5 पाई बाई 12। दिस इज योर आंसर। कर लीजिए, दिस इज योर आंसर। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, यही एग्जाम में आते हैं। बच्चों को पहले यही कायदे से क्लियर हो जाए, तभी बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है मैंने। पॉज करके तो ये एक एक क्वेश्चन कर लीजिए, इतने ही कर लीजिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस करने की। 100% गारंटी ले रहे हैं यार। ठीक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। इफ इन प्रोजेक्टाइल मोशन एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स। ठीक है, अब देखिए एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स। ठीक, एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि असल में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तो आपको बता दे रहा हूँ। ये जो बात की गई वो इसके लिए बात की गई है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट आती है, ये रेंज जो मैक्सिमम रेंज आती है ये आती है। ठीक है, अब इस केस का जो मैक्सिमम रेंज है वो एच मैक्स के बराबर है। ठीक, एच मैक्स के बराबर है। तो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। ट्राई करो जरा सवाल को। थोड़ा इसमें करेक्शन है यार। एच मैक्स इज इक्वल टू रेंज है, इसको जरा प्लीज चेंज कर लेना, इसमें करेक्शन कर लो। ये इक्वल टू आर दिया हुआ है, इक्वल टू रेंज दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए यहां से मान लीजिए यू की स्पीड से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया होगा, तो यहां पे एक रेंज आएगी। ठीक है, असल में क्योंकि जो आर मैक्स होता है, आर मैक्स और एच मैक्स के बीच में तो एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। जो आर मैक्स होता है वो एच मैक्स का 4 गुना होता है, बता चुका हूं, तो वो क्वेश्चन तो गलत हो जाता। तो असल में क्या, इफ इन प्रोजेक्टाइल मोशन एच मैक्स इज इक्वल टू रेंज, मतलब ये रेंज, ये एच मैक्स किसी भी रेंज के लिए एच मैक्स के बराबर है। ठीक है, तो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आपको थीटा बताना है। तो बताइए अगर हमने कोई जनरल प्रोजेक्शन ले लिया तो रेंज का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा बताइए। रेंज होगा यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा लिखा जाएगा। और एच मैक्स क्या लिखा जाएगा इसमें, आपको पता है यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g ये लिखा जाएगा। और यू वाई कितना हो जाएगा बताइए, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी बताइए, यू साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। तो जो एच मैक्स आ जाएगा ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। अब आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, तो दोनों को इक्वेट करा दो, क्योंकि रेंज बराबर क्या है, एच मैक्स है। ओके, इसको हटा दूं, यहीं पे सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, ये आपको समझाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी और साइन 2 थीटा बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यू स्क्वायर अपॉन जी जाता है, ये आ जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक साइन थीटा से ये साइन थीटा मर जाता है, तो यहाँ से आ जाता है टेन थीटा बराबर, उधर जाएगा तो टेन थीटा इक्वल टू 4। ये आ जाता है टेन थीटा बराबर 4। और हमको दिया हुआ है तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू आ जाता है टेन इनवर्स 4, और टेन इनवर्स 4 की वैल्यू दी हुई है 76 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब आप 76 डिग्री रखेंगे तो उस केस में जो रेंज आएगी वो उस केस के एच मैक्स के बराबर आएगी। एकदम आसान है, करते रहो बस, क्वेश्चन पॉज करके उतारते रहिए, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बढ़े, चलिए
फिर देखिए, अब प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज मैक्सिमम। अब देखिए, एक प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, मैक्सिमम है। इफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज h, फाइंड द वैल्यू ऑफ h बाई r। तो मेरे हिसाब से ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो r होता है वो 4h होता है इस केस में, याद है। बाकी एक बार और देख लो, कुछ है नहीं। अब देखिए, एक प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है कि भाई अगर r को मैक्स रखना है, बताइए r को मैक्स रखना है तो ये u स्क्वायर बाई जी आएगा, और उस समय ये जो एंगल होगा बताइए वो कितना होगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। और इस केस का एच मैक्स फाइंड आउट कर लीजिए आप, ठीक है। तो बताइए इस केस का एच मैक्स कितना आएगा, एच मैक्स का फॉर्मूला बताइए, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। और यू वाई कितना होगा बताइए, क्या यू बाई रूट 2 होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट भी यू बाई रूट 2 होगा और ये कंपोनेंट भी यू बाई रूट 2 होगा। क्लियर। तो ये आ जाएगा यू बाई रूट 2 का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर अपॉन जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4g, ठीक। और बताइए आर मैक्स कितना होता है, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 कह दो। आर मैक्स होता है सीधे सीधे यू स्क्वायर अपॉन जी, इसको सेकंड कह दो। तो अब बताइए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देखिए एच मैक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 1/4 इंटू ये क्या आ जाएगा, आर मैक्स। तो जो आर मैक्स आ जाता है ये 4 टाइम्स एच मैक्स आ जाता है, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये याद भी होना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस उस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन के लिए जिसमें हम मैक्सिमम रेंज को फाइंड आउट कर लें, तो उस केस का जो एच मैक्स होता है वो मैक्सिमम रेंज का 1/4 होता है, या जो रेंज होता है वो मैक्सिमम हाइट का 4 गुना होता है। याद होना चाहिए 100%, ठीक है। एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट टिक होगा, बड़ा वेल नोन और फेमस क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। ठीक है, पॉज करके ट्राई करिए या स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री पर थ्रो किया गया है, 60 डिग्री पर थ्रो किया गया है, देखिए 60 डिग्री पर थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। Find the angle of elevation of the object when projectile is at its maximum at its highest point as seen from the point of projection। जरा क्वेश्चन समझिए, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है प्रोजेक्टाइल ये। तो आपसे सवाल ये पूछा है, दोबारा बनाता हूं, देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कई बार क्वेश्चन नहीं क्लियर होता है। देखो क्वेश्चन ये है, यहां से 60 डिग्री पर इसको प्रोजेक्ट किया गया है, इस तरह 60 डिग्री पर, ठीक है। अब कह रहा है जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर हो, तो हाईएस्ट पॉइंट होगा तो यहां होगा, ये हो गया इसका हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया। तो एन if an object is thrown at an angle of 60 degree, find the angle of elevation of the object when projectile at its highest point। तो highest point पे यहाँ होगा, तो इसका आपको एलिवेशन का एंगल बताना है, लेकिन कहाँ से बताना है, एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ऑब्जर्वर आपका यहाँ बैठा हुआ, ये अब देख रहा है, तो देखिए ये एंगल इसका ये होगा, एंगल यार इसका ये होगा, ये एंगल होगा कोई अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा एच मैक्स और ये हो जाएगा रेंज का आधा, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक। तो आप एच मैक्स फाइंड आउट कर लो। एच मैक्स बताइए कितना आएगा, ये आता है सीधे सीधे यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। यू वाई कितना हो जाएगा बताइए, अगर यहाँ पे u की स्पीड है तो जो यू वाई होगा ये हो जाएगा u साइन 60, और साइन 60 होता है √3/2, ये हो जाएगा u, ठीक। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, u
3/2 का स्क्वायर अपॉन 2g, ये हो जाएगा एच मैक्स। ठीक, रेंज का आधा कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 इंटू रेंज, ये होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा रेंज का आधा, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसमें यूज़ कर लीजिए tan अल्फा। ठीक है, तो tan अल्फा ऊपर ही फाइंड आउट कर देते हैं। tan अल्फा फाइंड आउट कर लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, बस आप लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो बताइए tan अल्फा इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, एच मैक्स अपॉन रेंज का आधा बराबर एच मैक्स लिखा हुआ है बताइए 3u स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2g इंटू 1/r/2 ये लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू ये आ जाएगा u स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर थीटा यूज नहीं होगा, नहीं सही थीटा यूज होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा जी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2g से 2g मर जाता। ठीक, ये क्लियर हो जाता, यहीं पे सॉल्व कर देते क्वेश्चन को और फर्दर। इसी में सॉल्व कर देते क्वेश्चन को, तो ये आ जाता tan अल्फा इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 3u स्क्वायर से u स्क्वायर भी जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा 3/4, ये u स्क्वायर से u स्क्वायर जाएगा 3/4 इंटू ये आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। tan अल्फा इक्वल टू 3/4 इंटू 2। अब बताइए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री थी, तो साइन 60 कितना होगा, √3/2 इंटू कॉस 60 कितना होगा 1/2, तो 2 ये 4 मर जाता, तो tan अल्फा इक्वल टू आ जाता √3/2। दिस इज योर आंसर। ठीक, यह अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √3/2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, प्लीज़ आप करते रहो, डर के आगे जीत है, लगे रहो, क्वेश्चंस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटाएं, नेक्स्ट देखिए। अ बॉल इज थ्रोन सच दैट टाइम ऑफ फ्लाइट उसका 5 सेकेंड है, रेंज उसका 200 मीटर है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। बहुत आसान है, एकदम इजी क्वेश्चन ही करा रहे हैं जो आपको पढ़ाया है, तभी कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है यार। ठीक, अब देखिए बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, मान लो इस तरीके से। ठीक, इसका रेंज आ जाता है 200 मीटर और टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है इसका 5 सेकेंड। ठीक, मान लो स्पीड यहाँ पर u रही होगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा रहा होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। दोनों के फॉर्मूले लिख लो जो आपको आता है। तो बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, सीधे सीधे 2u/g था। ठीक, तो बताइए 2u/, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u साइन थीटा अपॉन g। ठीक, और बताइए रेंज का फॉर्मूला क्या था, ये होता है u स्क्वायर अपॉन g इंटू साइन 2 थीटा, इसको लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 5 सेकंड दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है, तो इससे देखिए सॉल्व होके क्या आएगा 2। ठीक है, और रेंज 200 मीटर दिया आपको। एक मिनट एक काम करो, रेंज 200 मीटर दिया, ये दिया आपको 200 मीटर। ठीक है, अब जरा इनसे ही सॉल्व कर लो, इनसे ही सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो एक काम करिए आप पहली इक्वेशन से u साइन थीटा आपको सीधे सीधे मिल जाएगा, u साइन थीटा ही फाइंड आउट कर लो, इसमें पुट कर देंगे सीधे सीधे u साइन थीटा को, तो u साइन थीटा आ जाएगा 5g/2, इसका मतलब 25। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए रेंज आपको 200 दिया था,
तो एक काम करो, इसमें 2uig अलग कर लो और u साइन थीटा एक तरफ ले लो, क्योंकि हमको u साइन थीटा पता लग गया ना, और cos थीटा बराबर 200। थोड़ी जगह चाहिए होगी इधर सॉल्व करने के लिए, इधर ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा ये, अब देखिए ये आ जाएगा बेटा 2uig इंटू, अब u साइन थीटा की वैल्यू आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हो, कितना 25 इंटू कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 200, ठीक है। अब ये आ जाएगा ये 25 दूनी 50, 50 से 4 बार चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से u कॉस थीटा इक्वल टू आपको मिल गया 4g, तो u कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 40। ये काफ़ी अच्छी बात है। तो u साइन थीटा आपको 25 मिल गया और u कॉस थीटा 40 मिल गया। एक अच्छा मैनिपुलेशन था, मतलब अगर ध्यान नहीं दोगे तो अटक जाओगे। अगर आप सोचते रहोगे कि u और थीटा में सॉल्व कर ले, नहीं, आप सीधे सीधे u साइन थीटा फाइंड आउट कर लो। तो पहली इक्वेशन से आपने u साइन थीटा फाइंड आउट कर लिया और दूसरी इक्वेशन से आपको u कॉस थीटा मिल गया। अब देखिए इतना हो गया, तो इसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं। अब आपसे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, तो बताइए वेलोसिटी प्रोजेक्शन होता क्या है। अब आपको u साइन थीटा और u कॉस थीटा दोनों पता है, u साइन थीटा और u कॉस थीटा दोनों पता है, u साइन थीटा और u कॉस थीटा दोनों पता है। तो खुद बताइए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर ये हो गया u और ये हो गया थीटा। तो ये होता है कंपोनेंट u कॉस थीटा, ये भी पता है आपको। ये कंपोनेंट होता है u साइन थीटा, ये भी पता है आपको। तो बताइए जो u हो जाएगा, ऑब्वियसली u क्या हो जाएगा, अंडर द रूट u एक्स का स्क्वायर प्लस u वाई का स्क्वायर। तो u बराबर आ जाएगा अंडर द रूट u एक्स का मतलब यही हो गया u कॉस थीटा, और u वाई का मतलब हो गया u साइन थीटा। तो u साइन थीटा आपको पता है 25, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस u वाई बोले तो 40 का स्क्वायर। सॉल्व होके जो भी आ जाए वो आपके हवाले है। वैसे जो मेरे पास आंसर है वो इसका आंसर दिया हुआ है, जो मेरे पास इसका आंसर है वो है 5√89। सॉल्व कर लेना, थोड़ा टिपिकल है, 5√89 मीटर पर सेकंड। अगर इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछे तो दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। कैसे डिवाइड कर दो भाई, आप u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा, ये था 25 और डिवाइडेड बाई 40, तो ये आ जाएगा tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 5/8, ये आ जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। इतना अगर हाथ पर चलेगा नहीं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ भी नहीं आएगा। और मैं बता रहा हूँ, आप अपने गिरेबान में झांक के देख लो, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा परेशान करता रहा होगा। अगर आप प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो परेशान ही करेगा, ठीक है। चलिए कर लीजिए, आगे बढ़े, पॉज करके उतारिए, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a large number of bullets are fired in all directions with same speed u, find the maximum area on the ground on which these bullets will spread। देखिए ये कह रहा है कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है जैसे ये है। अब यहाँ से हर डायरेक्शन में बुलेट्स ऐसे, हर डायरेक्शन में बौछार की जा रही है बंदूक की गोलियों की, हर डायरेक्शन में। जैसे आप यहाँ खड़े हैं और मान लो एक प्लेन सरफेस है, जैसे ये मान लीजिए ये सरफेस प्लेन है, ठीक है, और यहाँ से आप ऐसे हर डायरेक्शन में बंदूक की गोलियों की बौछार कर रहे हैं, ठीक है। और ये दिया हुआ है विद सेम स्पीड, अच्छा स्पीड सबकी सेम है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया। तो बताइए मैक्सिमम एरिया जिस पर बंदूक की गोलियां चलाई जा सकती हैं वो कितना होगा, जरा बताइए। वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा, देखिए कि अगर यहाँ से बुलेट चलाई जा रही है तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इस बुलेट को u की स्पीड फिक्स है सभी के लिए, ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा यहाँ से r मैक्स। क्या इतना ही इधर चला पाओगे, ये भी इतना ही इधर फेंक पाओगे, ये भी एंगल 45, तो ये हो जाएगा r मैक्स। तो एक तरह से r मैक्स इधर, r मैक्स इधर, और इस डायरेक्शन में भी r मैक्स होगा, अंदर भी r मैक्स होगा, किसी भी डायरेक्शन में r मैक्स होगा। तो जो मैक्सिमम एरिया आ जाएगा का वो इस ये एक ऐसा सर्किल आएगा जिसका रेडियस कितना होगा, r मैक्स होगा। तो अगर मैं मैक्सिमम एरिया की बात करूं a मैक्स की,
तो ये हो जाएगा सीधे सीधे पाई आर मैक्स का स्क्वायर, ये आंसर होगा। ठीक, तो ए मैक्स इक्वल टू जो हो जाएगा बेटा हो जाएगा पाई आर मैक्स क्या होता है बताइए, यू स्क्वायर बाई जी का स्क्वायर। तो आंसर जो हो जाएगा ए मैक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई यू की पावर 4 बाई जी। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि जिस मैक्सिमम एरिया में बंदूक की गोलियां चलाई जा सकती हैं वो उसका रेडियस कितना होगा उस सर्कल का, आर मैक्स के बराबर होगा। ठीक है भाई, किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कर रहा है ना, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो एक सर्कल आएगा जिसका रेडियस किसके बराबर होगा, आर मैक्स के बराबर होगा, जिसका रेडियस आर मैक्स के बराबर होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़िए। फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन P is time of flight, H is maximum height and R is horizontal range, फाइंड रिलेशन बिटवीन H एंड T। काफी आसान है। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं सॉल्यूशन। बताइए एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए अगर यहां से u की स्पीड है, इस तरह से गिरेगा, रेंज और H मैक्स, ठीक, H मैक्स को H ही दिया हुआ है, H दिया हुआ है, और टाइम ऑफ फ्लाइट। सर ये अच्छा, आपको रिलेशन H और T में पूछा है, तो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। क्या होता है बताइए, 2u साइन थीटा अपॉन जी, और H होता है कितना होता है बताइए, u साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। याद आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे छोटे छोटे मैनिपुलेशन बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम आते हैं। अब आपको दोनों में रिलेशन चाहिए, तो आप सीधे सीधे इसमें से u साइन थीटा आप इसमें जाके पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2g इंटू यू साइन थीटा आ जाएगा आपका gt बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाता है h बराबर 1/2g इंटू जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। तो एक जी से एक जी मर जाता है, तो ये आ जाता है 1/8 जी टी स्क्वायर, 1/8 जी टी स्क्वायर, 1/8 जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आते ही आते हैं। जरा से मैनिपुलेशन है यार, जिसको फॉर्मूले याद होंगे कॉन्फिडेंस होगा। मतलब फॉर्मूले याद होने के बाद ये स्टेप तभी कर पाओगे जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, नहीं तो होता नहीं है यार, अटक जाता है, नहीं होता है, बैठे रहते हैं कलम को खोल के, कुछ नहीं होता है। जैसे बताया चलते रहिए, खूब प्रैक्टिस करा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम बेसिक सवाल है। A particle is projected such that for two angles of projection the R is same। ये तो पता ही रहता है कि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लीजिए ये तो R मैक्स है, इसके अलावा दो एंगल होते हैं, एक इससे छोटा होता है, एक इससे बड़ा होता है। सारी बातें हो चुकी हैं हमारी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज सेम दी हुई है। ये मान लीजिए θ1 पर है और ये मान लीजिए θ2 पर है। सब बातें आपकी हमारी हो चुकी हैं। रेंज सेम इफ T1 T2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये भी बता चुके थे। इसमें जो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा, ये सब बता चुके हैं। T2 ग्रेटर देन T1 होता है, इतनी पढ़ाई लिखाई कायदे की होनी चाहिए। एंड H1 एंड H2 आर द मैक्सिमम हाइट। अब इसका देखिए मैक्सिमम हाइट कितना होगा, इसका मान लीजिए H1 है और इसका मान लीजिए कितना है, H2 है, ये भी आपको दिया हुआ है। ठीक, आर द मैक्सिमम हाइट। अब ये रिलेशन से फाइंड आउट करनी है, फाइंड T1 T2 अपॉन R। तो कुछ नहीं है, लिख लीजिए जरा, देखिए पहले ऐसे मुझे फाइंड आउट करना है ए में T1 इंटू T2 अपॉन R बराबर क्या। तो बताइए T1 का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2u/y अपॉन जी, यही तो होता है। अब देखिए पहले और दूसरे में अंतर समझना। एक रिलेशन पता होता है कि जो θ1 प्लस θ2 होता है, ये तो पता ही है सेम रेंज के लिए, ये π/2 होता है। तो जो θ2 हो जाएगा वो हो जाएगा π/2 माइनस θ1, बस इतना अंतर है। ठीक है, तो पहले में हो जाएगा 2u साइन θ1 बाई जी हो जाएगा, और T2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2u साइन, अब θ2 लिखेंगे और θ2 को लिख सकते हैं 90 माइनस θ1 अपॉन जी, और ये फिर से क्या बन जाएगा बताइए, 2u cos θ1 बाई जी बन जाएगा। भाई साइन 90 माइनस θ1 cos θ1 ये बन जाएगा। तो T1 T2 ये गए। अच्छा रेंज क्या होगा, रेंज किस किस के लिए, θ1 के लिए θ2 के लिए, दोनों के लिए सेम ही होगा, किसी के लिए भी लिख दो। तो आपने θ1 में लिखा है तो θ1 के लिए लिख दीजिए। तो रेंज का फॉर्मूला होगा बच्चों u² अपॉन जी और साइन ऑफ
2 थीटा 1। ठीक, अब जरा आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए। तो इधर ही फाइंड आउट कर देता हूँ, ठीक है, इधर ही फाइंड आउट कर देता हूँ, ठीक है, यही कर देता हूँ, यही कर दें, यही कर दें, ठीक है, यही कर दें, चलिए यही फाइंड आउट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा T1 इंटू T2 अपॉन R बराबर T1 देखिए ये आया 2u साइन थीटा 1 अपॉन जी इंटू ये आ जाएगा 2u कॉस थीटा 1 अपॉन जी, ठीक, और डिवाइडेड बाई रेंज ये आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन जी इंटू इसको लिख सकते हो 2 साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1। ठीक, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 गए, ठीक, और क्या गया, जी चले गए, ठीक, ये जी चले गए और यू स्क्वायर चले गए, 2 चले गए। तो बताइए कितना आ गया ये T1 इंटू T2 अपॉन आर बराबर क्या बच गया बताइए, 2/g बच गया मेरे हिसाब से, तो 2/g। देखो जरा, ठीक है, 2/g आता है, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, 2/g आता है। यार छोटे छोटे मैनिपुलेशन है, बढ़िया क्वेश्चंस हैं। अब आप बी पार्ट खुद करके देख लो, बी पार्ट भी करके दिखाएं, करके दिखाएं, चलिए बी पार्ट भी कर देते हैं, हटाएं। देखिए बी पार्ट में क्या हो जाएगा, रेंज तो सेम ही चाह रहा है, तो इस एंगल पर, इस एंगल दोनों पर, तो एक में ये H1 होगा और एक में ये H2 होगा, ठीक है। तो बताइए ये एंगल होगा थीटा 1, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा 2, वही फिर से थीटा 2 बराबर होगा π/2 माइनस थीटा 1। बार बार लिखते रहो, चीज़ें समझ में आएंगी। अब बताइए पहला जो H1 होगा, H1 हो जाएगा uy का स्क्वायर अपॉन 2g बराबर uy कितना हो जाएगा बताइए, uy कितना हो जाएगा बताइए, यह आ जाएगा u साइन थीटा 1 का स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक। तो जो H1 हो जाएगा वो आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ऐसे जो H2 हो जाएगा, इसमें केवल थीटा 1 को किससे प्लेस कर दोगे, थीटा 2 से, और थीटा 2 होगा π/2 माइनस थीटा 1, तो π/2 माइनस थीटा 1 होगा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर और साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा 1, ठीक, बाई 2g। तो ये किसके बराबर आ जाएगा बताइए, u स्क्वायर और साइन स्क्वायर, नहीं सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आ जाएगा। और रेंज है, इसकी वैल्यू लिख दो इसमें, ठीक, रेंज का फॉर्मूला क्लियर है, थीटा 1 में लिख लो, कितना आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन g और साइन ऑफ 2 थीटा 1, ये वैल्यू लिख दो इसमें, ये वैल्यू लिख दो। तो ये आ जाएगा 4 रूट, पहले इसके काम करो, रूट H1 H2 निकाल लो, तो रूट ऑफ H1 इंटू H2 बराबर ये आ जाएगा अंडर द रूट, ये आएगा ऊपर से u स्क्वायर अपॉन 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 इंटू यहाँ से आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये आ जाएगा यहाँ से u स्क्वायर अपॉन 2g सीधे सीधे आ गया, और ये आ जाएगा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1, ठीक, ये आ जाए। और ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अब ये सब वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, ये तो लिख लिया हमने, इधर ही पुट कर देते हैं, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए ये आ जाएगा 4 रूट H1 इंटू H2 बाई R बराबर, अब देखिए आ जाएगा 4 इंटू, आपने अभी अभी इसकी वैल्यू निकाली है कितनी, u स्क्वायर अपॉन g 2g
इंटू साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1 अपॉन ये आ जाएगा रेंज यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1। कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1 सब जाते, यू स्क्वायर बाई जी जाते, 2 से ये जाते, तो इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। यार ये मैनिपुलेशंस हैं, ठीक है, छोटे छोटे मैनिपुलेशंस, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस एक कॉन्फिडेंस चाहिए, वैल्यू लिखना आना चाहिए, रेंज का रिलेशनशिप, दो अलग अलग एंगल के लिए सेम रेंज। यार जितना मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है उतने पर बेस्ड क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ, ठीक। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। अ सेल इज बस्ट, मतलब फट जाती है, एक सेल फट जाती है ऑन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। भाई जैसे आपने कहीं से एक सेल डाली और वो ग्राउंड से कांटेक्ट होती फट गई। अब फट गई तो उससे चारों डायरेक्शन में उससे गोलियां निकलती हैं, चारों डायरेक्शन में निकलती हैं, सॉरी सभी डायरेक्शंस में निकलती हैं फ्रॉम द ग्राउंड एंड पीसेस फ्लाई इन ऑल डायरेक्शंस विद वेलोसिटी अप टू 60 मीटर पर सेकंड। और मतलब कोई कम से निकलता है, कोई ज़्यादा से निकलता है, 60 मीटर पर सेकंड तक की वेलोसिटी से बंदूक की गोलियां निकलती हैं। सो दैट अ मैन 180 मीटर अवे इज इन डेंजर फॉर 6√2 सेकंड। तो ये देखिए मैक्सिमम रेंज पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। असल में जैसे यहां से ये बम फटा यहां से और एक आदमी यहां खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये यहां से कितनी दूरी पर है, 80 मीटर पर। तो अब देखिए कि ये यहाँ पर कितने देर के लिए डेंजर में होगा। तो मान लीजिए यहाँ से यू तो 60 दिया हुआ है, 60 मीटर पर सेकंड से ये बुलेट निकली यहाँ से, तो देखो एक तो ये होगा, इस पे बंदूक की गोली गिरी। पर आपको पता है कि यही रेंज लाने के लिए एक एंगल और आता है इसके अलावा, एक इस पर भी तो यही सेम रेंज आ जाती है, मतलब सेम रेंज दो बार आती है। तो मान लो इसने इसको T1 पर हिट किया होगा, ध्यान से सुनना, और इसको T2 पर हिट किया होगा। भाई ये जल्दी इसको जाके हिट कर देगी, ये इसके बाद में जाके हिट करेगी। तो जो डेंजर होगा, टाइम ऑफ डेंजर, डेल्टा T डेंजर, वो क्या हो जाएगा बताइए, T2 माइनस T1 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि 60 डिग्री की स्पीड से 80 मीटर पर हम जो रेंज लेंगे उसके लिए θ1 और θ2 दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लो ये θ1 और इसके लिए ये θ2, और θ1 θ2 जब फाइंड आउट हो जाएंगे तो इसका टाइम ऑफ फ्लैट आ जाएगा, इसका भी टाइम ऑफ फ्लैट आ जाएगा। जो दोनों का डिफरेंस होगा उतनी देर के लिए इसको खतरा रहेगा कि जैसे खतरा रहेगा कि मेरे पास कोई गोली गिर सकती है। जैसे पहली गोली गिरी θ1 वाली तो अभी भी खतरे में, फिर दूसरी सेम रेंज के लिए फिर गिर गई तो वो ये ज़्यादा डिस्टेंस या ज़्यादा मैक्सिमम हाइट या ज़्यादा टाइम लेकर उसके ऊपर फिर से गिरेगी। जो डेंजर का समय होगा, जो खतरे का समय होगा, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। ये इस क्वेश्चन का बेसिक है, ठीक है, क्लियर हुआ, ये इस क्वेश्चन का बेसिक है। चलिए कर देते हैं, देखिए कर देते हैं। तो इसका मतलब पहले आप ये फाइंड आउट कर लो कि किस एंगल पर उसको हिट करेगा। मान लो आदमी यहां खड़ा है, ये 80 मीटर और स्पीड कितनी है u, तो हमको यही रेंज चाहिए, ये रेंज, यही रेंज चाहिए, ये रेंज। तो इस रेंज को लाने के लिए रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, यू स्क्वायर अपॉन जी और साइड 2θ। रेंज कितनी चाहिए, 80 मीटर, u कितना है 60 का स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2θ। तो यहां से आ जाएगा साइन 2θ बराबर, बताइए आ जाएगा 800, जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर आ जाएगा 3600, 2 शून्य उड़ गए यहाँ से, तो यह आ जाएगा साइन 2θ बराबर 2/9। साइन 2θ की वैल्यू 2/9 आ जाती है। थोड़ा करेक्शन है इसमें, देख लेना प्लीज। यह नहीं, ये 180 है ना, ये 180, तो 180 लिखो यहाँ, 180, ठीक, यही करेक्शन था 180। तो ये कितना आ गया बताइए जरा, ये 180 है, तो यहाँ से साइन 2θ बराबर कितना आ गया बताइए, 1/2 आ गया। तो 2θ इक्वल टू π/6 या 30 डिग्री आ गया, ठीक। तो θ इक्वल टू कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। तो θ1 आ गया, एक तरह से θ1 15 डिग्री आ गया, ठीक। तो पहला ये 180 मीटर, ठीक है, एरर हो गई थी, 180 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ है
और ये 180 मीटर है। तो पहला एंगल जिस पे हिट करेगा वो कितना होगा बताइए, 15 डिग्री होगा। फिर अगले एंगल पे फिर हिट करेगा, यहाँ पे हिट करेगा, तो ये जो एंगल होगा वो 75 डिग्री होगा, हमें पता है, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 90 होता है। खूब प्रैक्टिस करा दी, दोनों खूब प्रैक्टिस करा दी अब आपको, ठीक है, खूब प्रैक्टिस करा दी यार इसकी। क्लियर हुआ? यू दोनों में सेम है, 60 मीटर पर सेकेंड, इसमें भी 60, इसमें भी 60। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब टाइम ऑफ डेंजर, टाइम ऑफ डेंजर होगा वो दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट का डिफरेंस होगा। भाई इसको आप ऐसे सोच लीजिए कि पहली बंदूक की गोली गिरी, फिर अगली जो गिरेगी वो दोनों के डिफरेंस के बराबर ही तो गिरेगी टाइम के बाद। तो बताइए T1 हो जाएगा 2uy/g। uy कितना हो जाएगा बताइए, 60 साइन ऑफ 15 डिग्री हो जाएगा पहले के लिए अपॉन जी। T2 जो हो जाएगा 2uy-g, ये आ जाएगा 2 इंटू 60 और साइन ऑफ कितना आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई जी। ठीक, क्लियर हुआ? अब कैलकुलेशन करने थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, इतनी ट्रिग्नोमेट्री अब आपको आती है। तो देखिए जो डेल्टा टी हो जाएगा वो हो जाएगा T2 माइनस T1। तो डेल्टा टी बराबर, इसमें से कॉमन ले लो कितना, मेरे हिसाब से जी से ये 10 चला जाएगा, जी से 10 चला जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा 12 आपका। तो यहाँ आ जाएगा साइन 75 माइनस साइन ऑफ 15। ठीक, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला सबको पता होता है, क्या होता है बताइए, साइन सी माइनस साइन डी ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसको लिख लीजिए, ये फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक है, गलत लग गया क्या? गलत लग गया इसको यार, इसको कॉस करो, यहाँ पर यह कॉस होता है, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे साइन होता है, ये लिख लो। तो साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक, तो ये आ जाएगा डेल्टा टी बराबर 12। अब साइन सी माइनस साइन डी क्या आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी, दोनों को जोड़ दीजिए, 75 प्लस 15 कितना होता है 90, 90 बाई 2 कितना हो गया 45 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी, दिस माइनस दिस, 75 माइनस 15 60, 60 बटे 2 कितना 30, ये हो जाएगा। तो डेल्टा टी इक्वल 12 इंटू 2 इंटू बताइए कॉस 45 होता है 1/√2 इंटू साइन 30 1/2, 1/2 से 1/2 गया, तो डेल्टा टी इक्वल बताइए 6√2 आ गया। चेक कर लो, अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, कर लीजिए पॉज करके, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो यार, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना उतने कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, इसलिए खूब क्वेश्चंस करा रहा हूँ और इतने क्वेश्चंस करा दूंगा यार। मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप 100% मेरे YouTube चैनल पर ट्रस्ट कर लो, आपको बहुत रगड़ के पढ़ा दूंगा, समझ लो। A stone is thrown so as to cover a horizontal distance of 3 meter. If the velocity of the projectile is 7 meter per second, find the angle at which it must be thrown. तो देखिए ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत आसान होते हैं। देखो ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल इस तरीके से, इसकी जो स्पीड दी है वो 7 दी हुई है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम चाह रहे हैं 3 मीटर। तो कह रहा है फाइंड द एंगल इट एट विच इट मस्ट बी थ्रोन, तो किस एंगल पर इसको फेंका गया होगा। तो बताइए ये क्या, एक तरह से रेंज है, एक तरह से क्या रेंज ही है। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला बार बार बता दिया आपको, u² g इंटू सीधे लिख लो साइन 2 थीटा। ठीक है, रेंज कितना चाह रहा है 3 मीटर, u² कितना हो जाएगा 49 अपॉन जी को 9.8 ले लो, कि जो क्योंकि 49 जैसा आ जाए ना तो 9.8 ही लेना चाहिए। वैसे जी दिया भी होगा, चलो 9.8 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, वैसे मैंने तो जो लिया वो 49 देख कर लिया, 50 होता तो मैं 10 ले लेता, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा डाटा इसलिए दिया जाता है और कोई बात नहीं है। तो मैं भी ये सब चीज़ें आने लगेंगी साइन 2 थीटा। तो ये देखिए
यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो रख लो तो ये पॉइंट गायब हो जाएगा, इससे ये 10 और ये 2, ठीक। तो ये आ जाएगा 0.6 बराबर साइन 2 थीटा। चेक कर लो, एकदम आसानी से आ गया। 0.6 बराबर साइन 2 थीटा, इसका मतलब ये आ गया साइन 2 थीटा बराबर 0.6 का मतलब आ गया 3/5 और साइन थीटा 3/5 है, इसका मतलब 2 थीटा कितना आ जाएगा बताइए, 37 डिग्री, ठीक है। 2 थीटा आ जाएगा 37 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा इसका आधा 37/2 डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक। तो एक्चुअली ठीक है, लेकिन आपको पता है सेम रेंज 2 बार मिलती है, तो एक एंगल तो ये हो जाएगा θ1, तो θ2 जो दूसरा एंगल हो जाएगा वो पूछा नहीं है, हो सकता आगे पूछा हो, ये आ जाएगा 37/2 इतने डिग्री, ठीक है, आसान एकदम। अब दूसरा कह रहा था लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज पॉसिबल विद द प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड। तो बताइए लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या पॉसिबल होता है, वो तो पर एच मैक्स पॉसिबल, सॉरी आर मैक्स पॉसिबल होता है ये, लेकिन जब आर मैक्स पॉसिबल होता है तो उस समय ये एंगल कितना लिया जाता है, 45 डिग्री लिया जाता है, ठीक। तो पहले पार्ट का आंसर ये हो गया कि या तो आप उसको इतने एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे या इतने पे प्रोजेक्ट करोगे, दोनों ही केस में आपको रेंज कितनी मिलेगी, 3 मीटर मिलेगी। तो जो दूसरा एंगल होगा वो ये होगा, ये θ1 और ये आ जाएगा θ2। और मैक्सिमम रेंज आएगी 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज आई जाएगी, तो वो पूछा, ठीक है। तो लार्जेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो रेंज मैक्सिमम रेंज पूछी है, तो वो भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मैक्सिमम रेंज पूछी है तो आर मैक्स जो आ जाएगा ये आ जाएगा u²/g, तो ये आ जाएगा 49/9.8 इक्वल टू ये आ जाएगा 10/2 बराबर 5 मीटर। तो मैक्सिमम रेंज कितनी पॉसिबल है, 5 मीटर, ठीक। और 3 मीटर की रेंज के लिए θ1 या तो कितना चाहिए, 37/2 डिग्री, 37/2 डिग्री कितना हो गया 18.5, या दूसरा 90 माइनस 18.5 डिग्री, उतने पर आपको रेंज कितना मिलेगा, 3 मीटर। एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही कॉन्फिडेंस आता है यार, ठीक है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए अगला क्वेश्चन। Two projectiles are projected at angle theta and 90 minus theta to the horizontal respectively with the same speed 20 meter per second. One of them rises 10 meter higher than the other. Find the angle of projection. एकदम आसान है, देखिए। अब हमें पता है कि एक बार थीटा पर फेंका गया है, तो ये है, एक 90 माइनस थीटा पर फेंका गया है, तो मुझे पता है थीटा और 90 माइनस थीटा पर, एक्चुअली ऐसे मान लो θ1 इक्वल टू थीटा है एंड θ2 बराबर कितना है, 90 माइनस थीटा, और दोनों का जो सम है θ1 प्लस θ2 वो π/2 है। इसका मतलब दोनों पर रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। हाँ, लेकिन ये दिया हुआ है कि इसमें अगर हाइट h बने तो इसमें ये यहाँ से यहाँ तक कितना एक्स्ट्रा है बताइए, 10 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब इसकी हाइट कितनी रही होगी, h2 रही होगी। और आप एक तरह से ये हो गया h2 माइनस h1 बराबर 10 मीटर हो गया, कुछ है ही नहीं। अच्छा, u सेम रहता है ये सेम रेंज के लिए, तो इसमें भी u इसमें भी u, ठीक। तो इसमें ये जो एंगल होगा यहाँ से θ1 होगा और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, θ1 जो भी आप मान लो, ठीक। तो बताइए अब h1 h2 की वैल्यू लिख के इसमें पुट कर दीजिए। तो बताइए h का फॉर्मूला क्या होता है, h होता है u साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g होता है। तो जो पहला हो जाएगा h1 वो हो जाएगा u² और साइन स्क्वायर θ1/2g। दूसरा जो h2 हो जाएगा इसको 90 माइनस θ2 से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, 90 माइनस θ2 से रिप्लेस कर दोगे, सॉरी 90 माइनस θ1 से, तो ये आ जाएगा u² cos स्क्वायर θ/2g। क्लियर, एकदम आसान। और h2 माइनस h1 की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो u²/2g, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर θ1 माइनस साइन स्क्वायर θ1 इक्वल टू 10, ठीक है। स्पीड वगैरह सब दी है, वो कितना दिया बताइए, 20 का स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा 20।
अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस 2 थीटा होता है यार, ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का। तो ये होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको याद कर लो ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए? कॉस 2 थीटा इक्वल टू बन जाएगा 10। तो 120 इसको खा पी जाएगा, तो यहाँ से कॉस 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? कॉस थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा, क्यों ये 10 है इधर 20 है, तो 10/20 1/2, तो 2 थीटा इक्वल टू, अब बताइए ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 होगा तो दूसरा कितना होगा? 60 होगा। तो ये जो रहा होगा वो 30 डिग्री के लिए रहा होगा और ये रहा होगा 60 डिग्री के लिए, क्योंकि बड़े एंगल पर बड़ा एच मैक्स आता है। एकदम आसान, लेकिन लैंग्वेज का यूज़ करना, फॉर्मूले, मैनिपुलेशन सब आपको आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आराम आराम से कर लीजिए आप, मेरे वीडियो देख देख के सारे क्वेश्चंस आपको मज़ा आ जाएगा। फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस किसी भी किताब से कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एकदम आसान आसान। देखो, विच ऑफ द पाथ फर्स्ट और सेकंड, देखो पाथ फर्स्ट इसको कह रहा हूं, सेकंड इसको कह रहा हूं। विच ऑफ द पाथ फर्स्ट और सेकंड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल हैज मोर टाइम ऑफ फ्लैट, मतलब पहले का टाइम ऑफ फ्लैट ज्यादा होगा कि दूसरे का टाइम ऑफ फ्लैट। यार ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत आते हैं और बच्चों को कंफ्यूजन आता है, बिल्कुल नहीं आएगा। देखो जो चीजें पढ़ाई हैं वही यूज करेंगे। देखिए यार यहां पर आप अगर नोटिस करें तो दोनों का एच मैक्स सेम है, एच मैक्स ये सेम है फॉर बोथ प्रोजेक्टाइल्स, दोनों के लिए एच मैक्स सेम है यार। इसका मतलब जो एच मैक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है यार यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। इसका मतलब दोनों के लिए यू वाई 1 इक्वल टू यू वाई 2। अच्छा, अब आपसे टाइम ऑफ फ्लैट को कंपेयर कराया गया है, तो टाइम ऑफ फ्लैट होता है 2u y अपॉन g। इसका मतलब u y सेम हो गया दोनों के लिए, तो t1 इक्वल टू t2 हो गया। तो कहने का मतलब जितना टाइम इसको लगेगा t1 उतना ही टाइम इसको लगेगा। दोनों में फर्क किस बात का होगा? असल में इसमें जो u1 की स्पीड होगी u1 वो कम होगी और इसमें u2 ज्यादा होगा। हाँ, u1 लेस देन u2 होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन टाइम ऑफ फ्लैट दोनों को सेम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लैट दोनों को सेम लगेगा। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। टाइम ऑफ फ्लैट दोनों का सेम होगा क्योंकि एच मैक्स सेम है। एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लैट दोनों केवल वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। तो एच मैक्स सेम होने से मैंने ये कह दिया दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लैट दोनों का सेम है। ओके, स्क्रीनशॉट लेके उतारिए, पॉज लेके उतारिए, मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यार, अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। Two projectiles A and B are projected from the same point in different directions in such a manner that vertical component of their initial velocity is same। अब देखिए दो प्रोजेक्टाइल हैं, एक VA और VB। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, इसका मतलब क्या हो गया? VA साइन थीटा A, क्यों यहां से थीटा एंगल है, थीटा भी है, तो वर्टिकल कंपोनेंट सेम दिए हुए हैं। VA साइन थीटा A इक्वल टू VB साइन थीटा B। तो एक बात तो समझ में आ गई कि दोनों प्रोजेक्टाइल के लिए एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लैट दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। पहले ही बता दें, अगर ये मल्टीपल ऑप्शन का क्वेश्चन बनता कि एक ऑप्शन वो होता कि टाइम ऑफ फ्लैट दोनों का सेम होगा तो यस, एच मैक्स दोनों का सेम होगा तो यस, रेंज अलग अलग होगा तो यस। फिर रेंज में जो रेशियो वो ये पूछा, रेंज का रिलेशन पूछ लिया है, और तो तीन ऑप्शन बन जाते, टाइम ऑफ फ्लैट क्या होगा और एच मैक्स क्या होगा, रेंज क्या होगा और नन ऑफ दिस, एक बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता। तो तुरंत जैसे ही आपको दिया कि वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का सेम है, तो एक बात क्लियर हो गई, एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लैट दोनों प्रोजेक्टाइल का सेम है। अब रेंज का रिलेशन पूछा ही है तो कुछ है ही नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों सेम है। अब रेंज लिख लो दोनों का, रेंज बराबर आर ए बराबर आर बी। आर ए अपॉन आर बी, तो आर ए अपॉन आर बी ध्यान रखना, ये क्या होता है बताइए, ये हो जाएगा वी ए का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा 1, 2 और आ जाएगा 2 साइन थीटा 1, गलत लिख रहा हूं मैं,
भाई रेंज का फॉर्मूला होता है, सब जानते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो मैं इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा ए इंटू कॉस थीटा ए, और जी नीचे आएगा डिवाइडेड बाई जी। वो तो दोनों में से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जी इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, और ये आ जाएगा वी बी का स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा बी इंटू कॉस थीटा बी। ठीक, अब देखिए वी ए साइन थीटा, तो वी ए साइन थीटा ये, और वी वी साइन थीटा ये दोनों चले गए, 2 से 2 मर गया, तो यहाँ पर ये रिलेशन आ जाता है वी ए कॉस थीटा ए बराबर वी बी कॉस थीटा बी, ये आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, देखिए दोनों के लिए एक रिलेशनशिप और दी हुई है, अगर ध्यान से देखें तो ये दी हुई है, देखो ये। अब आप यहाँ से क्या है, क्योंकि वी ए तो है नहीं, तो आप यहाँ से देखिए आप लिख सकते हो वी ए अपॉन वी बी। वी अपॉन वी बी कितना हो जाएगा बताइए, साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा ए हो जाएगा। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा आर ए अपॉन आर बी बराबर वी ए अपॉन वी बी की वैल्यू लिखेंगे साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा ए इंटू ये आ जाएगा कॉस थीटा ए अपॉन कॉस थीटा बी। तो आर ए अपॉन आर बी बराबर, ध्यान से देखिए, साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा बी आ जाएगा टेन थीटा बी, और ये कॉस थीटा ए अपॉन ये आ जाएगा टेन थीटा ए। यही शायद हमको प्रूव भी करना था। ठीक है, एकदम आसानी से प्रूव हो गया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एकदम आसान था। कभी डरना नहीं चाहिए, अगर और डर खत्म हो जाएगा 100%। इतना कायदे से मैंने आपके कंसेप्ट क्लियर करके क्वेश्चंस करा दिए हैं और 100% डर नहीं लगेगा। बस आप एक एक सवाल आराम आराम से करके देखो, जितना तसल्ली से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत, उसके बाद अपने आप सॉल्व किया करो। चलिए क्वेश्चन ये भी देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन को देख के तो कुछ जनता वैसे बेहोश हो जाए, पर मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको पता है कि एच मैक्स सेम दिया है, क्वेश्चन तो मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ अभी। देखिए एच मैक्स सेम है, तो फिर इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लैट तीनों का क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लैट क्या होगा, सेम होगा। तो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 होगा, टाइम ऑफ फ्लैट सेम होगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, चलो। फॉर द 3 प्रोजेक्टाइल विच प्रोजेक्टाइल विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहले का तीनों का सेम टाइम होगा, क्योंकि वर्टिकल एच मैक्स सेम है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तीनों का सेम है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर ही टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी तीनों के लिए सेम हो गया। कोई है नहीं बात, कितना आसान हो गया। लेकिन अगर आपको ये बातें क्लियर नहीं है तो सांसें फूल जाती हैं इन क्वेश्चंस को करने में। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट में धीमे से देखेंगे और बेहोश हो जाते हैं बच्चे। बी पार्ट देखिए, विच प्रोजेक्टाइल विल पजेस द मैक्सिमम स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब देखिए, जिसको ज्यादा से ज्यादा स्पीड से फेंका गया होगा उसी के पास स्पीड ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली जब एस मैक्स सेम है तो ज्यादा स्पीड 3 वाले के पास होगी, साफ साफ दिख रहा है हमको। क्यों, देखिए क्यों होगी सेम, क्यों, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो देखिए इसकी जो रेंज आएगी वो R1 आएगी, इसकी रेंज R2 आएगी, इसकी रेंज R3 आएगी। अब बताइए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा तीनों में, U1 cos θ1 ये कम होगा क्योंकि टाइम सेम है, टाइम सेम है, रेंज जिसमें ज्यादा होगी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होगा। फिर क्या होगा, U2 cos θ2 लेस देन U3 cos θ3। अब वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल कंपोनेंट से तो तुलना हो नहीं सकती क्यों, वो तो तीनों में सेम है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसका ज्यादा होगा उसी की स्पीड तो ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली फिर क्या हो जाएगा ऑप्शन U3 ग्रेटर देन U2 ग्रेटर देन U1, एकदम आसान। ठीक, तो ये भी हो गया। ठीक है, तो विच प्रोजेक्टाइल विल पजेस द मैक्सिमम स्पीड, तो इसका आंसर क्या आ गया 3। आंसर कितना आ जाएगा, तीसरा वाला प्रोजेक्टाइल की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हमें ये पता है जिससे जिसको फेंका जाता है उसी से गिरता है। ये U3 से गिरेगा, ये यहाँ पे U2 से गिरेगा, और ये यहाँ पर U1 से गिरेगा। ठीक है, क्लियर।
चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। इसके आगे और मैंने 3 कंसेप्ट के क्वेश्चंस कराए अब आपको, रेंज के क्वेश्चन, एसएमएक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट के क्वेश्चंस कराए मैंने। ठीक है, अब इसके आगे जो मैं पढ़ाऊंगा फिर उस पर क्वेश्चंस कराऊंगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए आप लोग।